अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन शेजवान नूडल्स बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक 5 स्पाइस पाउडर तैयार करेंगे, जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे हम। उसके लिए हमने 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ ले ली है, 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च। 5 स्पाइस पाउडर में शेजवान पेपर्स डाले जाते हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो यूज़ करें, वरना काली मिर्च यूज़ करें जिस तरह हम कर रहे हैं। हाफ टीस्पून लौंग, 2 बादियान के फूल, 3 छोटे पीस दालचीनी के, अगर आप बड़े यूज़ कर रहे हैं तो 2 करें। इन सारे मसालों को हम बिल्कुल हल्का हल्का सेकेंगे, खाली बस इसकी नमी ख़त्म करने के लिए, और फिर ग्राइंडर में इनका पाउडर बना लेंगे। आइए चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और इसके इस तरह से लंबे स्ट्रिप्स कर लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह किए हैं हमने यहाँ पर चिकन के लेग्स का बोनलेस यूज़ किया है। आप ब्रेस्ट पीस का बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन में हम 1 टीस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, थोड़ा नमक हाफ टी स्पून, 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, जो 5 स्पाइस पाउडर हमने तैयार किए हैं वो हम हाफ टी स्पून डालेंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे और 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हमने 5 स्पाइस पाउडर जो आपको बताया है उसमें से हमें हाफ टी स्पून इसमें इस्तेमाल करना है। इस तरह से बनाकर हम इसे स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो 6 महीनों तक ये ख़राब नहीं होगा। और जब भी इस तरह से आप कोई चाइनीज़ आइटम बनाना चाहें तो आप इसमें से निकाल कर यूज़ करें, बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। ये हमने 1.5 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जब बॉईल होने लगेगा हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। हम यहाँ पर पतले वाले नूडल्स यूज़ कर रहे हैं। 200 ग्राम नूडल्स यूज़ किया है हमने। हमें इसे 2 मिनट तक बॉईल करना है हाई फ्लेम पर, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा बॉईल करने से ये नरम हो जाएंगे, हमें ज़्यादा नरम नूडल्स नहीं चाहिए। हम इसके साथ में 1 टेबलस्पून नमक भी डाल देंगे और 1 टीस्पून ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपस में नूडल्स चिपक जाएं। हम पानी में नूडल्स को बॉईल करने वाले हैं। हमें हाई फ्लेम पर बस 2 से 3 मिनट इन्हें पकाना है, बाद में हम इन्हें छान लेंगे। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इन्हें छान लेंगे और ठंडे पानी में डालकर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इन्हें ठंडे पानी में से भी छान कर अलग रख देंगे छन्नी में। हमने इन्हें अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है, बाद में ठंडे पानी में डालकर फिर दोबारा इसे इस छन्नी में रख दिया है। जब तक हम बाकी की कुकिंग करेंगे ये इसी छन्नी में हम नूडल्स को रहने देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने रख दिया है। हम कुछ सॉसेस एक बोल में तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये शेजवान सॉस लिया है जो हमने घर पर बनाया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शेजवान सॉस किस तरह घर पर बनाया जाता है इसका रेसिपी भी हमने अपलोड किया है। इस तरह से हमने 4 टेबलस्पून शेजवान सॉस लिया है हमारा होममेड। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर वाइट विनेगर सिरका, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और हमारा जो शेजवान सॉस है वो ज़्यादा तीखा नहीं है। हम इसमें हनी भी डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। आप अगर हनी नहीं डालना चाहते तो आप 1 टीस्पून शक्कर डाल दें या 1 से 2 टीस्पून टमाटो केचप डाल दें। थोड़ा सा मिठास हम फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे हमने तैयार कर लिया है। हमने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि तमाम चीज़ों में नमक होता है। हम बाद में टेस्ट करेंगे और वो हिसाब से नमक को डालेंगे। बस सॉसेस तैयार हैं। हम अब शेजवान चिकन नूडल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक वोक गरम करने के लिए रखा है जिसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे इस तरह से। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हम मैरिनेट किए हैं। तीन से 4 मिनट हाई फ्लेम पर चिकन को सौटे करने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे चॉप किया हुआ। हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन यूज़ कर रहे हैं चॉप किया हुआ। लहसुन का फ्लेवर शेजवान नूडल्स में बहुत अच्छा आता है, थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्लेम हाई करके अभी हम लहसुन और चिकन दोनों को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। चाइनीज़ बनाते समय फ्लेम को हाई रखें और फटाफट चीज़ों को करें।
लहसुन डालकर हमने 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई किया है। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। हम इसमें स्लाइस की हुई प्याज डाल रहे हैं। हम यहाँ पर हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर वाली। एक बार चलाएंगे। एक बार चला लेने के बाद हम इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। यहाँ हमने गोभी डाली है, आधा कप बारीक सी श्रेड की है। साथ में हम एक मीडियम साइज़ का गाजर भी डालेंगे, इस तरह से स्लाइस करके। शिमला मिर्च आधी, बड़ी साइज़ की आधी शिमला मिर्च यूज़ की हमने। छोटी यूज़ करना है तो एक यूज़ करें। थोड़ी हरी प्याज, थोड़ी अभी डालेंगे, थोड़ी बाद में। और हाई फ्लेम पर सब्जियों को फ्राई करना है, लेकिन नरम नहीं होने देना है, क्रंची रखना है। अगर आप फ्लेम को लो कर देंगे तो सब्जियां नरम हो जाएंगी और हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हम हाई फ्लेम पर इन्हें सौटे करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 1 से 2 मिनट। 2 मिनट हो चुके हैं सब्जियों को फ्राई करते। हम इसमें वो तमाम सॉसेस डाल देंगे जो हमने तैयार किए हैं। सॉसेस के बोल में 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है, उसे भी डालेंगे। फ्लेम को हाई करना है और अच्छी तरह तमाम चीज़ों को सिजल कर लेना है। आप चाहें तो इसमें रेड फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल बाहर जैसा इसका कलर लाना चाहते हैं। वैसे कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट में, बस थोड़ा रेड दिखेगा। सॉसेस को अच्छी तरह से सिजल करने के बाद हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमें टॉस कर लेना है। ध्यान रहे फ्लेम हाई है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद एक बार ज़रूर नमक को टेस्ट कर लें। हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा, ½ टीस्पून। थोड़ा नमक डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, सॉसेस में नमक है। हम इसमें अजीनोमोटो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी हरी प्याज हमने डाल दी है ऊपर से। बहुत अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिलाया है, फ्लेम को हाई रख के। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है और नूडल्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, शेज़वान नूडल्स। एक बार फिर हल्के हल्के से टॉस कर लेंगे। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्लेम को बंद करेंगे। बिल्कुल तैयार है शेज़वान चिकन नूडल्स। दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।